मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल के अंदर हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। ये बेसिक 3 चीज़ें हमने इसकी पढ़नी है, जो कि बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फ्री रेडिकल स्टेटमेंट इसकी है, द एटम or group of atom possessing odd number of electrons is called free radical। फ्री रेडिकल हमारे पास कैसी चीज होती है कि जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आपके पास उस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जैसे मतलब उसके पास होते हैं रखता है ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओड नंबर ऑफ क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा फ्री रेडिकल कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एक रिप्रेजेंट करने का, इसको अगर हम देख ले तो इसकी पहचान क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले या आप ये कह दें कि इसका सिंबल क्या है, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली एक डॉट लगाते हैं, ठीक है, अ डॉट इज रिप्रेजेंट द फ्री रेडिकल। सपोज दैट एक आपके पास एग्जांपल है कि लेट्स सपोज, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक डॉट लगा देता हूं तो दैट इज फ्री रेडिकल। बिल्कुल ऐसे ही आपने ले ली क्लोरीन, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये डॉट लगा देता हूं तो ये भी एक फ्री रेडिकल है। इसके अलावा आप और भी काफी ज्यादा एटम्स ले सकते हैं। इसकी पहचान यही है कि जिसके ऊपर डॉट लिखा होगा या डॉट आपको नजर आएगा, दैट मीन कि वो आपके पास क्या है, एक फ्री रेडिकल है। ये इसकी पहचान है। और इस डॉट का मतलब ही ये होगा कि उसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद इसकी आ जाती है कंडीशंस कि हम इसको किस कंडीशंस के अंदर या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है। कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। नंबर 1, इसके लिए हमें रिक्वायर होती है एनर्जी, ठीक है, हम इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रेकेज होती है एक एटम की, दैट इज होमोलैटिक ब्रेकेज।
एक होमोलैटिक ब्रेकेज होती है। अब ये होमोलैटिक ब्रेकेज का मतलब क्या आता है, ये चीज पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आपको इसके आगे एग्जाम्पल के बाद में। होमो का मतलब क्या होता है, आपको पता है, सेम या एक जैसा, ठीक है, मतलब एक जैसी ब्रेकेज होती है, ठीक है। किस तरीके से होती है वो मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ, फिर आपको इसकी एक अच्छी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। आपके पास है क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन है, तो ये कन्वर्ट होती है फ्री रेडिकल्स के अंदर। कैसे होती है जरा गौर कीजिएगा। हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट की, जो मैंने यहाँ पे बस बताया है हमें कि एक एनर्जी की जरूरत होती है इसको बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जो सनलाइट है ये एज अ एनर्जी यहाँ पे वर्क करेगी। अब इसके नीचे मैंने लिखा हुआ कि होमोलैटिक ब्रेकेज होती है। कैसे होमोलैटिक ब्रेकेज होती है जरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर शेयरिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पर भी होती है। तो वो म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब इसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं ना, तो सनलाइट की मौजूदगी में ये चीज बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और होमोलैटिक ब्रेकेज होती है, जो मैंने यहाँ पर बताया भी है। होमोलैटिक ब्रेकेज कैसे होती है, तो बिल्कुल सेंटर से, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मतलब दोनों में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक टूटकर उधर चला गया और एक टूटकर इधर चला गया। तो इस चीज को जो ये ब्रेकेज यहाँ पे हुई है इसको कहते हैं होमोलैटिक ब्रेकेज। होमोलैटिक ब्रेकेज यहाँ पे हुई है। अब नेक्स्ट जो चीज बनेगी, क्योंकि दो क्लोरीन है, ठीक है, तो दो आपके पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं लाइक दैट, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि दो बने हैं तो और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है इनके ऊपर, तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका क्या है, एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये एक क्या है, फ्री रेडिकल बन चुका है हमारे पास। ये चीज हमें वहां पे रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी आप लोगों ने, वो ये है कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, अ मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल is one of the most reactive thing। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है। रिएक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसको अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना होता है, तो कोई भी चीज इसके पास आती है ये फौरन से उस चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता दी है। नेक्स्ट हमने बात की है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो मैंने फॉर्मेशन भी आपको बता दिया है। इसके लिए हमें कंडीशंस क्या चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये आपके पास मैंने बताया इक्वेशन है जो क्या कर रही है, जिसमें सनलाइट की मौजूदगी में यहाँ से इसकी ब्रेकेज हो रही है, तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये आपके पास लिखी हुई है ये CH4, ओके, तो ये CH4 है, जब इसकी भी ब्रेकेज होगी, ठीक है, तो ये भी बन जाता है CH3 डॉट बन जाता है। फिर आपके सामने एक
ये भी बन जाता है H, क्योंकि एक H यहाँ से उसकी होमोलैटिक ब्रेकेज हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, दोनों के ऊपर क्योंकि डॉट नजर आ रहा है, दैट मीन ये दोनों ही फ्री रेडिकल हैं। इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बनते हैं, लेकिन उनके बनने की जो बेसिक उसका जो कंसेप्ट है वो यही है कि फ्री रेडिकल होता क्या है, ठीक है, जो हमें उसकी बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम एडवांस की तरफ जाते हैं, फिर हमें एडवांस चीज़ों की समझ आती है। अगर हमें बेसिक की समझ नहीं आती तो फिर हम एडवांस को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।